जग वाले सोते ने नींद ना आवे सानू जग वाले सोते ने दिल तड़पदा जा तड़पदी दिल तड़पदा जा तड़पदी नैना रोंदे ने ओ साडे 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 नैना योग ध्यान में चित नहीं लागे योग ध्यान में चित नहीं लागे मन की पीर ही पल पल जागे मन की पतित पावन मोहे शरण मिलीजे पतित पावन मोहे शरण मिलीजे नाथ सखा हरि दर्शन दीजे नग
लगने लगी तोरे नैना नीर भरे बाटे निहारे घनश्याम तुलसीं हेम रूपां च रदन रूपां च मञ्जरीं भवमोक्षप्रदां तुभ्यं पूजयामि हरे प्रिया। श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद् वैष्णवानां धनम् यस्मिन् पारमहंसमेव ममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तत्श्रवण प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्येत नरः। ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। चन्द्रमा मनसो जातकक्षोः सूर्यो अजायतो श्रोतादवायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतो। आरती
वानस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे हरिः ओम् जगनेन जगन्मय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति काभकुलजं भगपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रपालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलो भागवत महापुराण की, भागवत भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, सुखदेव भगवान की, परीक्षित जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। ध्येयं सदा परिभवग्न नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरं चुनुतं शरण्यं भृत्यार्थ्यहं प्रणतपाल भवाद्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अस्ति स्वस्तरुणिकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादनिः
स्रस्तनिबद्धने विविनश गोपे सहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवादपित्ते कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते वंशे विभूषितकरा नवनीवदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलादरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। सभी लोग बड़े प्रेम और भाव से श्री गोवर्धन नाथ प्रभु को स्मरण करते हुए आज की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। बड़े प्रेम और भाव से सभी लोग मेरे साथ में भाव से गाएंगे। गोवर्धन गिरधारी जे सुध लेना हमारे गोवर्धन गिरधारी रे सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जे सुध लेना हमारे गोवर्धन गिरधारी रे सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जे सुध लेना हमारे गोवर्धन गिरधारी रे सुध लेना हमारी। राधारमण बिहारी जे सुध लेना हमारे
उतारे सब ही तुमने पार उतारे सब ही तुमने पार उतारे आई हमारी बरी से सुध लेना हमारे अब आई हमारी बारी जी सुध लेना हमारी गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी राधारमण लाल की जय हो मेरो नाथ कछु नहीं बिगड़े 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 जाएगी लाज तुम्हारी जय हरि सुध लेना हमारे जाएगी लाज तुम्हारी रे सुध लेना हमारी गोवर्धन गिरधारी सुध लेना हमारे गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना राधारमण लाल की जय हो जय हो मीरा के प्रभु गिरधर नागर 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 गिरधर नागर नटवर नागर गिरधर नागर नटवर नागर
चरण कमल बलिहारी जे सुध लेना हमारे। चरण कमल बलिहारी जी सुध ले प्रेम से गाओ सभी लोग।
गिरधारी जी सुध लेना हमारे। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। अब आई हमारी बारी जी सुध लेना हमारे। आई हमारी बारी जी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारे। वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय। राधा रमण लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। भारत माता की गौ माता की गोवर्धन नाथ की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। द्वारकाधीश की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी प्रतिमूर्ति वाणीमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण संत जनों के परम आशीर्वाद से भगवत जनों के परम कृपा से भगवान श्री गोवर्धन नाथ जी की परम इच्छा से मानव को जीवात्मा को इस संसार रूपी भवसागर से भव पार लगाने वाला एकमात्र साधन श्रीमद् भागवत सत्संग में हम आप सब लोग न्यू मुल्तान नगर के इस पावन प्रांगण में बैठ कर के अवगाहन कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। गर्ग परिवार के परम संकल्प से ये श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक महोत्सव यहाँ पर 24 अगस्त को प्रारंभ हुआ था और कल इस भागवत महोत्सव का विश्राम दिवस है। साप्ताहिक भागवत महोत्सव का जो 6वां दिन होता है, जिस दिन में हम लोग श्री गोवर्धन उत्सव का, आज वैसे तो रुक्मणी विवाह है लेकिन कथा का प्रारंभ गोवर्धन उत्सव से होता है।
बंधुओं, ये गिरिराज जी जो है ना, हमने पहले भी कथाओं में बताया है और आज भी बता रहे हैं, पूरे हमारे भारत में 2 ऐसे देव हैं जो साक्षात भगवान का स्वरूप हैं। कौन कौन? पहले हैं दक्षिण में तिरुपति बालाजी। ये तिरुपति बालाजी जो है, ये साक्षात नारायण का, विष्णु का स्वरूप हैं। और दूसरे हैं हमारे ब्रजमंडल के श्री गोवर्धन नाथ। ये गिरिराज जी महाराज भी साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, विष्णु का ही स्वरूप है। परसों कृष्ण जन्मोत्सव के समय में हम लोगों ने श्रवण किया था ना कि तीनों देव ब्रजमंडल में पड़ा है। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी जो है वो वर्षाना पर्वत जो है वो ब्रह्मा जी का स्वरूप है। नंदगांव पर्वत जो है वो भगवान शिव का स्वरूप है। और गोवर्धन पर्वत जो है वो साक्षात विष्णु का स्वरूप है। हमारे शास्त्रों में एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, क्या? कि गंधमादन यात्रायां यत्फलं लभते नर तत्फलं लभते सम्यक् गिरिराजस्य दर्शनात्। गंधमादन यात्रायाम यत्फलम लभते नर तत्फलम लभते सम्यक गिरिराजस्य दर्शनात्। गंधमादन कहते हैं हिमालय की यात्रा को। हिमालय पर जितने भी भगवान विराजमान हैं, उनके दर्शन करने के बाद में जो फल प्राप्त होता है, जैसे कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, वैष्णो देवी, अमरनाथ आदि आदि हिमालय की यात्रा पर जितने भी देवता हैं, उन सब के दर्शन करने से जो फल मिलता है वो गिरिराज जी के दर्शन करने से भी प्राप्त हो जाता है। यत् फलम लभते सम्यक गिरिराजस्य दर्शनात्। गिरिराज जी के दर्शन करने मात्र से वो फल प्राप्त हो जाता है। भगवान गोवर्धन नाथ, आपको पता है, एक तिल रोज जमीन के अंदर चले जाते हैं। तिल भर रोज घटते हैं, रोज नीचे जाते हैं जमीन में। और ऐसा बताया जाता है जिस दिन गोवर्धन नाथ संपूर्ण इस धरती में प्रवेश कर जाएंगे, उसी दिन कलयुग समाप्त हो जाएगा। भगवान गोवर्धन नाथ विष्णु का स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा को बंद करा करके भगवान गोवर्धन नाथ की पूजा को प्रारंभ कराया। क्यों? बंधु, कन्हैया हम सबसे एक ही चीज चाहते हैं, हम लोग जो फालतू के धर्म कार्यों में पैसा व्यर्थ करते हैं वो ना करें। धन को धर्म में व्यर्थ करना उचित नहीं है। धन को धर्म में व्यर्थ करना तभी उचित है, व्यर्थ नहीं कहेंगे, फिर उसको हम उपयोगी कहेंगे। कल हम आपको बताएंगे अंतिम दिन की विश्राम दिवस की कथा में कि धन का व्यय, धन को खर्च कैसे करना चाहिए। तो भगवान चाहते थे कि भाई इंद्र की इतने दिन से पूजा कर रहे हैं सारे ब्रजवासी। इंद्र कौन है? देव। इंद्र भी देव है तो सूर्य भी तो देव हैं, चंद्र भी तो देव हैं, वरुण भी तो देव हैं, वायु भी तो देव हैं। इन सब की पूजा क्यों नहीं करते? केवल इंद्र की ही क्यों करते हैं? भगवान कहते हैं एके साधे सब सधें। ऐसे की पूजा करो जिससे सभी देवताओं की पूजा हो जाए। और जब से ये कलयुग आया है तब तो कई मूर्ख मनुष्य भी अपने आप को भगवान कहने लग जाते हैं। और धीरे धीरे वो सारे भगवान जेल में जा रहे हैं। अब ये सब भगवान हैं, अपने आप को भगवान कहते हैं। बंधुओं, मैंने एक दिन एक निवेदन किया था आपसे। गीता में भगवान ने चतुर्वर्णाश्रमों का वर्णन किया।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखो ये 4 वर्ण जो है ना, ये भगवान के 4 अंग हैं, दोनों हाथ और दोनों पैर। हम लोग जब स्नान करते हैं तो ऐसा तो कभी नहीं करते ना कि भाई एक पैर को नहीं हिलाऊंगा, ये अच्छा नहीं है, इस वाले को नहीं हिलाऊंगा। ऐसा करते हैं? दोनों हाथ और दोनों पैरों से समान प्रेम करते हैं। ऐसे ही भगवान कहते हैं मैं भी चतुर्वर्णाश्रमियों से समान प्रेम करता हूं। मैंने इंसान बनाया है, मैंने जाति नहीं बनाई, लेकिन वर्णाश्रम बनाना भगवान के लिए जरूरी था। भगवान ने वर्णाश्रमों का निर्माण किया और एक नियम बताया, चारों के काम क्या क्या हैं। मैंने एक दिन और बताए थे आप लोगों को। ब्राह्मण को 4 काम दिए, पढ़ना, पढ़ाना, दान देना और दान लेना। ये 4 काम ब्राह्मण के। क्षत्रिय का धर्म है हाथ में तलवार लेकर के, हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर के अपने देश, अपनी प्रजा, अपने घर की सुरक्षा करना। ये क्षत्रिय का धर्म है। यमन राग में ले लो, यमन ठीक है। क्षत्रियों का धर्म है हाथ में शस्त्र उठाना, और वैश्यों का धर्म है व्यापार करना और गौ सेवा करना। ये वैश्यों का धर्म है। और शूद्रों का धर्म है इन तीनों की सेवा करना, और बाकी के कई कार्य शूद्रों के बारे में बताए गए। लेकिन बंधुओं, भगवान एक बड़ी विशेष बात कहते हैं यहां पर गीता में कि भाई इन चारों को अपने काम जो मैंने बताए हैं वो करने चाहिए। यदि कोई भी वर्णाश्रमी अपने वर्ण के काम को छोड़ करके दूसरे वर्णाश्रमी का काम करता है तो वो उसी वर्ण का माना जाएगा। लेकिन ऐसा कब होगा? जब ऊपर से नीचे की तरफ कार्य होगा। नीचे से ऊपर की तरफ होगा तो नहीं होगा। समझे बात को? मैं ब्राह्मण हूं, यदि मैं शूद्र का काम करना चाहूं तो मैं शूद्र माना जाऊंगा, लेकिन यदि शूद्र ब्राह्मण का काम करेगा तो वो शूद्र ब्राह्मण नहीं माना जाएगा। नीचे से ऊपर नहीं हो सकता, ऊपर से नीचे हो सकता है। माफ कीजिएगा, मुझे आज कहना पड़ेगा, लेकिन धर्म मंच से उपदेश करने का केवल और केवल हक ब्राह्मणों को है। और आज जितने भी धर्म के ठेकेदार जेल में बंद हैं, एक भी ब्राह्मण नहीं है। इनमें से एक भी ब्राह्मण नहीं है। और इनके करने से पूरे समाज को निंदनीय होना पड़ता है। 2-3 दिन से कहीं भी मैं जाता हूं तो चर्चा यही शुरू हो, अब और कुछ आ ही नहीं रहा, न्यूज में भी यही चल रहा है। न्यूज वालों को भी टीआरपी मिल रही है बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत कष्ट होता है। हर 4-5 साल में एक ना एक ऐसा कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है और हमारे धर्म का फिर से ह्रास हो जाता है। ये कलयुग नहीं तो क्या है? 4-5 साल में धर्म जैसे तैसे थोड़ा बहुत खड़ा होता है कि फिर ऐसा कोई खबर सुनने को मिलती है, फिर से गिर जाता है नीचे। कभी कभी लगता है हम जो कार्य कर रहे हैं आगे इसका भविष्य भी है कि नहीं है। आज जो लोग कथा सुन रहे हैं उनमें यंगस्टर्स की जो गिनती है वो केवल 10% है। आप लोग कब तक सुनोगे कथा? 10 साल, 20 साल, 30, 40 साल, बस उसके बाद कथाएं कौन सुनेगा? धर्म की रक्षा कौन करेगा? मंदिर कौन जाएगा? आज की युवाओं को मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी इंटरेस्ट है इन सब चीजों में, बहुत कम। और वो कई तो पिता माता के डर से ही करते हैं इस कार्य को। बंधुओं, इसमें उनका कोई दोष नहीं है, गलती हम लोगों की है। वो जानना तो चाहते हैं धर्म को, लेकिन बताने वाला कोई असली बचा ही नहीं है, सब नकली नकली बने बैठे हैं। अब भगवान की जैसी इच्छा होगी वैसा होगा। वैसे कुछ लोग हैं आज भी हमारे राष्ट्र में जिनके कारण धर्म बचा हुआ है। ये दास भी उन सबके चरणों में प्रणाम करता है, इस भक्ति के पथ को चला रहा है ताकि आगामी समय में भी लोग धर्म की रक्षा करना भूले नहीं। अब वो जितना हो सकेगा भगवान की कृपा से होगा, लेकिन अभी बहुत कष्ट होता है ये सब देख करके। हम कथा प्रसंग की ओर चलें। हमें कामना दुनियादारी से, हम हो चुके रमण बिहारी के।
दुनियादारी से हमें कोई मतलब नहीं भाई, तुम जो करना है करो। स्वतंत्र भारत 15 अगस्त को इतना ज्यादा आजाद हो गया, वो उतना ज्यादा होना नहीं चाहिए था, कुछ ज्यादा ही आजाद हो गया था 15 अगस्त को। अरे जिसको देखो, आपको पता है जो बच्चे पढ़ते नहीं है ना, उनकी माताएं हमारे पास लेके आती हैं, महाराज जी पढ़ता नहीं है, इसको वृंदावन ले जाओ, कथा वथा सिखा दो, कथा करेगा। अच्छा, भागवत बिना पढ़े लिखे हो जाती है। आज के लोगों में ही गलतफहमी बैठी है कि भागवत में कोई पढ़ना नहीं पड़ता। भाई जो लोग बिना पढ़े कथा करते हैं उनको नहीं करना पड़ता होगा। रात रात भर उठ करके आंखें लाल पड़ जाती हैं, भागवत का श्लोक याद नहीं होता है। और भागवत को इतना सरल बना दिया है आज के लोगों ने। कभी कभी लगता है भाई अब कोई नहीं पकड़ा जाए, क्योंकि देखो हम लोगों को पहले ही पता चल जाए, शकल पे ही लिखा रहता पाखंडी। हाँ, दूर से ही दिख जाता है पाखंडी है, लेकिन फिर भी दुनिया पागल है उसके पीछे। अब तो मन में ये आता है कि भाई अब कोई पकड़ा ना जाए, भगवान ऐसी सद्बुद्धि सबको प्रदान करे कि कोई गलत काम ना करे, क्योंकि फिर से कोई पकड़ा गया फिर से हमारा धर्म नीचे गिर जाएगा। तो प्रभु से यहां जब से कथा शुरू हुई है 4 दिन हो गए, वही बात चल रही है। कथा में आके थोड़ा मन अलग होता है, नहीं तो वहां जाते हैं तो खैर हम टीवी तो चलाते ही नहीं वहां पे, लेकिन आजकल फोन से बड़ा टीवी कोई नहीं है, सबको पता चल जाता है फोन पे ही, दिन भर उसी की खबर आती रहती है। हम भागवत में प्रवेश करें। भगवान श्री कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को अपने उल्टे हाथ की कन्नी उंगली पर धारण किया। नख पर धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। आज भगवान गिरधारी बनकर के खड़े हुए हैं, गिरिराज पर्वत उठाया है। सारे ब्रजवासी भगवान के समीप आ गए हैं, भगवान के पास आ गए हैं, और सब भगवान को इतनी प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं, भगवान को उसी में आनंद है। भगवान कहते हैं ऐसा कार्य मुझे पसंद नहीं जिससे मेरा भक्त मुझसे दूर हो जाए। भले ही इंद्र ने बहुत बारिश की, बहुत गलत किया, लेकिन इंद्र की इस करनी से सभी ब्रजवासी मेरे समीप आ गए, मेरे पास आ गए, और यही तो मुझे चाहिए। आज सभी ब्रजवासी भगवान के पास हैं। 7 दिन तक भगवान ने गिरिराज को उठा के रखा। इंद्र ने मेघमालाओं को आदेश किया, यदि पूरा ब्रजमंडल बह गया हो, पूरे ब्रजमंडल में बाढ़ आ गई हो, तो वर्षा बंद कर देना। सैनिकों ने जाके बताया, बोले महाराज ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है पूरे में। बोले धूल कैसे उड़ रही, मतलब? तभी ऊपर से दृश्य देखा तो बंधुओं, ब्रजमंडल की पूरी सीमा को शेषनाग भगवान ने बांध बना करके रोक रखा था, ताकि बाहर का पानी अंदर ना आ जाए। गिरिराज पर्वत के ऊपर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र इतनी तीव्र गति से चल रहा था कि उसकी गति के कारण जितना भी पानी था वो सब सूख रहा था, और शेषनाग के एक अंग के ऊपर बैठ करके अगस्त मुनि सारे जल का पान कर रहे थे। बड़ी प्रसिद्ध कथा है, अगस्त मुनि ने पानी पिया था। क्या हुआ, जब श्री राम लंका से लौट करके आए, राज्याभिषेक हो गया, तो सीता जी रोज कहती थी कि भाई मुझे ब्राह्मण भोजन घर पर कराना है, बढ़िया सा ब्राह्मण बुला के लाओ। तो राम जी ब्राह्मण लेकर के आते। अब ब्राह्मण वैसे तो खूब खाता है, लेकिन किसी के यहाँ जाएगा तो कम ही खाएगा, ये आदत होती है ब्राह्मण की। लेकिन आपको बताएं, ब्राह्मण को यदि स्वादिष्ट भोजन करा दिया जाए और ब्राह्मण तृप्त होकर के बढ़िया दक्षिणा दे दी जाए उसको, वो तृप्त होकर के जो आशीर्वाद देता है वो फलीभूत होता है। अच्छा देखो, अब आपको बता ही देते हैं, ब्राह्मण का आशीर्वाद कब कब फलता है। पहला, जब ब्राह्मण सुबह सुबह संध्या करके, संध्या करते हैं ब्राह्मण लोग, संध्या करके जैसे ही उठे तुरंत जाकर के उसके चरण स्पर्श कर लो, उस समय जब ब्राह्मण आशीर्वाद देगा तो वो फलेगा। ठीक है। अब दूसरा आशीर्वाद, घर में शंकर जी का रुद्राभिषेक कराओ, बढ़िया नमक चमक से रुद्राभिषेक करवाओ, बढ़िया विधि से। तो जब शंकर जी का अभिषेक ब्राह्मण करवाता उसको बड़ी प्रसन्नता होती है। उसके बाद में जब ब्राह्मण
को आप प्रणाम करोगे, वो आशीर्वाद देगा, वो फलेगा। ठीक है। 2, तीसरा, ब्राह्मण को घर पर बुला करके भोजन पवाना, बढ़िया भोजन, बढ़िया सा भोजन पवा करके उसको बढ़िया दक्षिणा दे देना, उसको प्रसन्न कर देना। तब जब प्रणाम करोगे और वो आशीर्वाद देगा तो वो फलेगा। और कब कब फलेगा? यदि बहुत श्रद्धा से किया है, इन तीनों कामों में से कोई भी यदि बहुत श्रद्धा से किया है तो 3 मिनट के अंदर फल जाएगा। यदि आधी श्रद्धा से किया है तो 3 हफ्ते में मिलेगा। और यदि बिल्कुल अश्रद्धा से ही किया, माताजी पिताजी कह रहे हैं कर दो, तो 3 वर्ष में फलेगा, लेकिन फलेगा जरूर। तो ये ब्राह्मण भोजन की विधि है। तो हम क्या बोल रहे थे? हाँ, सीता जी ने भगवान श्री राम से कहा कि भाई कोई ऐसा ब्राह्मण बुलाओ जिसको मैं बढ़िया से भोजन करा सकूं। अब ब्राह्मण लोग आते 1-2 पूड़ी खा करके और उनका तो पेट पूरा फुल हो जाता, अरे माता बस बस अब नहीं खाना। सीता जी बेचारी मुंह बन जाता उनका। बोले कैसे ब्राह्मण लाते हो आप मेरे यहाँ पर? कोई ऐसा ब्राह्मण लाओ जिसको मैं तृप्त होकर के भोजन करा सकूं। अब राम जी रोज रोज एक ही बात सुन सुन के एक दिन परेशान हो गए। बोले मैं बुलाता हूँ, रुको। अगस्त मुनि आए, आकर के बैठे। राम जी ने इशारे से कह दिया अपना असली वाला स्वरूप दिखा दो आज माता को। अगस्त मुनि बोले पक्का दिखा दूं? बोले हाँ दिखा दो। बोले ठीक है। अब तो महाराज यहाँ पर 56 भोग की थाली लग कर के आई, इतनी सारी छोटी छोटी कटोरियाँ, उनमें 56 तरीके की सब्जियाँ, बीच में एक नीली पूड़ी, हरी पूड़ी और जाने कैसी कैसी पूड़ियाँ बीच में रख कर के आई, अनेक तरीके के मिष्ठान, और सब ला करके रख दिए। अगस्त मुनि थाली देख करके अपना सिर पीटने लगे, खुजाने लगे। सीता जी कहने लगे क्या हुआ महाराज? बोले नहीं, हम ये देख रहे हैं, इसको आंख में डालें, कान में डालें, नाक, कहाँ डालें इसको? बोले महाराज जी डालने का नहीं है, खाने का सामान है। बोले वो तो ठीक है, लेकिन देवी ये तो बहुत कम है, हम तो थोड़ा अच्छे से ही खाते हैं। अरे महाराज आप प्रेम से पाओ, कोई कमी नहीं है, आप जितना बोलोगे उतना लाऊंगी मैं, आप शुरू तो करो। अगस्त मुनि बोले तो ठीक है, हम अपना मुंह खोल देते हैं, आप पूरी थाली उड़ेर दो हमारे मुंह में। सीता जी को पहला झटका तभी लग गया। बोले ये कोई कूड़ादान है जो पूरा मुंह में डाल दूंगी मैं आपके में? अरे प्रेम से पाओ महाराज। अब यहाँ तो अगस्त मुनि एक पूड़ी उठा में सब्जी की कटोरी उड़े लें सीधा मुंह में। देवी पूड़ी खत्म हो गई, जल्दी लाओ। अब सीता जी कभी रसोई से लामे और पूड़ी भर के लामे, यहाँ जाके जैसे ही परात में डालें वो तो सीधा पेट में। अरे देवी पूड़ी लाओ। सीता जी इतनी थक गई, बोले भाई ये तो अच्छा ब्राह्मण बुलाया आज, लेकिन ये ब्राह्मण भी भूखा नहीं जाना चाहिए मेरे यहाँ से। खूब प्रेम से भोजन करा रही हैं अगस्त मुनि को। कराते 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 शाम हो गई। अगस्त मुनि खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। भगवान श्री राम इतने बीच में 3 बार तो आराम करके आ गए। अच्छा अभी चल रहा है, ठीक है कराओ, प्रेम से कराओ। सीता मैया शाम को इतनी थक गई, हार गई, रसोई में जाके बैठ गई। पेट है, कुआं है, नदी है, समुद्र है, क्या है भाई, खत्म ही नहीं हो रहा है। अब तो वो तो खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। एक रात निकल गई पूरी, लेकिन महाराज अगस्त मुनि का पेट नहीं भरा। राम जी सुबह सुबह नहा धो करके आए तो सीता जी का वही चल रहा था, पूड़ी लेकर के आना धरना, सब्जी लाना धरना। नहा धो करके राम जी आए, बोले देवी कैसा चल रहा है भोजन? बोले भोजन तो बहुत जोरों से चल रहा है, लेकिन ये ब्राह्मण भी मेरे यहां से भूखा नहीं जाना चाहिए। अब तो महाराज 2 दिन बीत गए। हलवाई बोले हमें तनख्वाह नहीं चाहिए, लेकिन छुट्टी दे दो अब हमको। 2 दिन हो गए, सोए नहीं है, हमारी हालत खराब हो गई है। और वो भट्टी के पास में बैठते हैं, अग्नि, वैसी उनको इतनी गर्मी लगती है, हालत खराब हो गई उनकी। सारे हलवाई छोड़ छोड़ करके भाग गए कामों को, अब कोई बचा ही नहीं वहां पर। सीता मैया ने जाकर के महाराज शंकर, गणेश जी को, गणेश जी की दोनों पत्नी कौन कौन है? रिद्धि और सिद्धि, दोनों को बुलाया। अब 2 तो क्या कहते हैं सब्जी बना रही हैं, और गणेश जी जो हैं वो पूड़ी बेल करके पूड़ी डालते हैं, छन्नी से निकाल करके सीधा प्लेट में, और प्लेट से सीधा उनके मुंह में। अब तो ये हो गया कि भट्टी भी अगस्त मुनि की थाली के बगल में ही लगा दी,
ताकि सीधा कढ़ाई से निकले और प्लेट में जावे। 4 दिन हो गए महाराज, अगस्त मुनि का पेट नहीं भरा। सीता मैया बहुत हार गई। राम जी कहने लगे ये कुछ ज्यादा हो गया है। तो राम जी ने थोड़ा सा इशारा किया अगस्त मुनि की तरफ, तो अगस्त मुनि ने जोर से डकार मारी महाराज और बोले, देवी ऐसा शास्त्र कहते हैं आधा भोजन हो जाए तो पानी पीना चाहिए, हमारा आधा भोजन हो गया, पानी पिला दो। सीता मैया जो पूड़ी वाली छन्नी होती है उसको गाल पे लगा करके बैठ गई। बोले 1-2 घड़े से तो पेट भरेगा नहीं आपका, 1-2 सागर लगाने पड़ेंगे तब जा करके तो आप। नहीं होगा मुझसे महाराज, आप मुझे क्षमा करें, मेरे बस की नहीं है। तो राम जी ने मुस्कुरा करके कहा, बोले अगस्त जी आप तो संत हैं, आप तो बड़े तपस्वी हैं, एक युग में भोजन करो दूसरे युग में पानी पियो। अब हम द्वापर में कृष्ण अवतार धारण करेंगे, इंद्र के मान का मर्दन करेंगे और इंद्र सभी ब्रजवासियों को नष्ट करने के लिए बहुत बारिश करेगा। तो जितना भी पानी ब्रजमंडल में गिरे आप सब पी जाना। तो एक किनारे पर बैठ करके ओक लगा करके संपूर्ण वाणी को श्री अगस्त मुनि जी पी रहे। इंद्र का मान मर्दन हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो मैंने भगवान की परीक्षा ली। जब बारिश बंद हो गई, सारे ब्रजवासी बाहर आए, भगवान ने गोवर्धन पर्वत नीचे रखा। भगवान बोले तुम लोग चलो मैं आता हूं। सब ब्रजवासी अपने अपने अब तो खूब सारे ब्रजवासी थे, हजारों लाखों ब्रजवासी थे, सब एक एक करके जाने लगे। भगवान गोवर्धन पर्वत के ऊपर चढ़े, इतने में ही इंद्र आ गया और भगवान के चरणों में प्रणाम करके स्तुति गाने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने आपकी परीक्षा ली। प्रभु आप मेरे पिता हो, आप मेरे गुरु हो, आप इस प्रकार से दुखी मत होइए ना। कि विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम तपोमयम धस्तरजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते गृह्णानुबन्धः। कि पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात दंड हिताय स्वेच्छातनुभिः समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीश मानिना। हे प्रभु आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे दंड दे सकते हैं, लेकिन प्रभु मुझसे उदास मत होइए, मुझसे नाराज मत होइए। पिता और गुरु को चाहिए बच्चों को ज्यादा लाड़ ना करे, जितना हो सके ताड़ना करके रखना चाहिए बच्चों के साथ में, लेकिन उसकी भी विधि होती है। बच्चों से कब प्रेम करें और बच्चों पर कब गुस्सा करें, हमारा शास्त्र कहता है कि लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयेत् प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रं मित्रवदाचर्य। ध्यान से सुनना, यहाँ सभी जो माता पिता बैठे हैं, बच्चों से कब लाड़ करें और बच्चों से कब उनकी ताड़ना करें, कब डांट फटकार लगाएं। शास्त्र कहता है लालयेत 5 वर्षाणि, जब तक बच्चे का जन्म से वो 5 साल का नहीं हो जावे तब तक उसको खूब लाड़ लड़ाओ, उससे खूब प्रेम करो, उसको खूब अपनी पलकों पर बिठा के रखो। लेकिन जैसे ही बालक 5 साल का हो जाए, 5 साल के बाद में कम से कम 10 साल तक ताड़येत, खूब उसको आंख दिखा करके रहना चाहिए। ऐसे नहीं पीटे ही जा रहे हैं बच्चे को, नहीं,
अपने आप को इतना गंभीर बनाओ कि आपकी आंखों से ही बच्चा डर जाए। थोड़ा डराना जरूरी है, शास्त्र अनुसार है। तो 10 वर्ष आनी मतलब जब तक बच्चा 15 साल का नहीं हो जाए तब तक उसको खूब डराओ। लेकिन प्राप्ते तु 16 वर्षे, जैसे ही बालक 16 वर्ष का हो जाए फिर पुत्रम मित्र वदाचरेत, फिर पुत्र और पुत्री के साथ में एक मित्र की तरह रहना चाहिए। फिर आप पेरेंट नहीं रह गए, आप माता पिता नहीं हो, फिर आप उसके दोस्त हो। शास्त्र कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि 16 साल का बच्चा हो जाए फिर उसके बाद में पिता और माँ की तरह नहीं रहना चाहिए, फिर उसके साथ में मित्र की तरह रहना चाहिए। जैसे उसके मित्र होते हैं वैसे रहना चाहिए। भगवान ने इंद्र के मान का मर्दन किया और आज भगवान को एक नया नाम और मिल गया, इंद्रेश। इंद्रस्य ईश्वर इति इंद्रेशः, माने इंद्र का भी जो ईश्वर है उसे इंद्र कहते हैं, इंद्रेश कहते हैं। ये भागवत में नहीं लिखा है लेकिन हमने कहीं पढ़ा था। भगवान का नाम इंद्रेश क्यों पड़ा? क्योंकि वो इंद्र के भी ईश्वर हैं, इंद्र के भी मान का उन्होंने मर्दन किया, इसलिए नाम पड़ा इंद्रेश। तो भगवान ने इस प्रकार से यहाँ पर इंद्र के मान का मर्दन किया। आज भगवान ने गौ रक्षा की और गौ रक्षा करने के बाद में गायों ने भी भगवान को एक नाम दिया। कौन सा नाम? गोविंद। ये गोविंद नाम गायों ने दिया, सुरभि गाय ने दिया था भगवान को, और ये गोविंद नाम भगवान को अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के संकलनन में यहाँ से कथा प्रारंभ होती है रास की। रास की कथा में प्रवेश करने से पूर्व आप सभी लोगों को हम सतर्क करना चाहते हैं। कम से कम 1 घंटे के लिए सारे काम छोड़ दो और यहाँ ध्यान देना। और आज भी ये भूल जाओ कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या हो, सब भूल जाओ। क्योंकि बंधुओं, भागवत में नियम है, रास में प्रवेश केवल और केवल गोपी को ही मिलता है। भगवान शिव भी आए थे, शिव जी को भी प्रवेश नहीं मिला। सब गोपियों ने कहा पहले गोपी बन के आओ तब मिलेगा आपको प्रवेश। तो इसलिए आज यहाँ रास पंचाध्यायी प्रारंभ हो उससे पहले मेरा निवेदन है आप सबसे, सब लोग कृपया कर मन को गोपी बनावे। वो गोपी जो निरंतर कृष्ण से मिलने का बहाना ढूंढती रहती है, हमें वैसी गोपी बनना।